नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कुछ खेसारी फैंस को बुरा लग जाए, लेकिन अब बुरा लगे तो लगे, हम तो सच्चाई बता करके ही रहेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, आज से कुछ दिन पहले जो है खेसारी लाल यादव की नई मूवी डोली सजा के रखना का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है और इसके ऊपर जो है बहुत सारे रिव्यूज़ आए। हाँ, हमारा ये वीडियो थोड़ा लेट है, बट कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए। तो बहुत सारे रिव्यूज़ आए जहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि खेसारी की ये जो मूवी है ना, उसकी स्टोरी बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम टट्टी स्टोरी है। और ये बात बिल्कुल भी सही है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि फिल्म के नाम पे यहाँ पर डायरेक्टर ने ना बवासीर बना दिया है। आज से 5 साल पहले की जो फिल्म होती थी ना, सेम उसी की जैसी स्टोरी है। हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, लेकिन हीरोइन जो है हीरो से प्यार नहीं करती। फिर हीरो जो है जैसे तैसे करके लड़की को पटाता है, लेकिन लड़की तो पट जाती है, लड़की के घर वाले शादी करने को राजी नहीं होते हैं। बस उसी के साथ थोड़ा कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, फाइट होगा और उसके बाद लास्ट में कुछ इमोशनल सिचुएशन कर दिया जाएगा और लड़की के घर वाले मान जाएंगे, बस फिल्म ख़त्म। फिल्म के नाम पे ऐसा बवासीर बनाया है ना कि मतलब इसको तो फिल्म कह ही नहीं सकते, फिल्म के नाम पे खुद की बेइज्जती ही कहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले पवन सिंह का फिल्म मेरा भारत महान, ये इसका ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था। हो सकता है कि ये फिल्म आ भी गया हो, मुझे पता नहीं, ठीक है ना। बट पवन सिंह की जो ये मूवी थी ना, मेरा भारत महान, इसमें जो सीन दिए गए थे ना, खास करके रवि किशन वाला जो सीन था, रवि किशन भैया वाला जो सीन था, उसे देख करके कहीं से ये लगता ही नहीं है कि हम जो है भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम साउथ की फिल्म देख रहे हैं। तो इतनी तगड़ी उसकी स्टोरी है ना, और इतने बढ़िया बढ़िया उसमें एक्शन सीन दिए गए हैं कि मतलब भाई साहब, कहीं से भी दूर दूर तक नहीं लगता कि ये भोजपुरी फिल्म है। तो उस फिल्म में दम था। लेकिन अब मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ कि खेसारी लाल यादव की जो ये मूवी है ना, डोली सजा के रखना, इसकी स्टोरी ऐसी क्यों है। खेसारी लाल यादव की एक और मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, राउडी इंस्पेक्टर, आप लोगों ने देखा होगा, जिसका ट्रेलर भी ज़बरदस्त है और इसका भी जो स्क्रिप्ट होता है ना, वो काफ़ी लाजवाब है। लेकिन डोली सजा के रखना में डायरेक्टर ने हक दिया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज के टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बर्बाद हो चुकी है ना। आप लोग किसी और इंडस्ट्री में चले जाओ जहां पर 100 करोड़ का आंकड़ा जाने के बाद जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप के कैटेगरी में आ जाती है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म जो है ना 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। आप सोच के चलो, दूसरे इंडस्ट्री में 100 करोड़ अगर कोई मूवी कमाती है तो उसे फ्लॉप ही कहते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में फिल्म, जो भोजपुरी फिल्म है, वो 100 करोड़ तो छोड़ो, मुझे जहाँ तक लगता है 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाती होगी। ये सिचुएशन है अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो यही रीज़न है कि ज़्यादा पैसा लगा करके और ज़्यादा मेहनत करके अगर आप कोई मूवी बनाते हो ना भोजपुरी में, तब भी आपकी मूवी उतनी ही कमाई करेगी। और कम पैसा लगा करके और कम मेहनत करके कम समय में अगर आप कोई फिल्म लॉन्च करते हो, तो वो भी आपकी फिल्म उतना ही पैसा कमाएगी। तो यही रीज़न है कि डायरेक्टर जो है ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मेहनत भोजपुरी के फिल्म में करना ही नहीं चाहते। और भी ऐसे बहुत सारे खेसारी लाल यादव की फिल्म है या फिर पवन भैया की फिल्म है जो कि ब्लॉकबस्टर हिट हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। लोग पीछे ही चले आते हैं। इसका पीछे का रीज़न यही है कि जनता भोजपुरी को सपोर्ट नहीं करती। भोजपुरी की जनता जो है ना, वो जागरूक नहीं है। और भोजपुरी में जो अपने कलाकार हैं ना, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे पड़े हैं, एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे किसी का 10 मिलियन गाना चला जाता है ना, तो वो खुद को खेसारी और पवन सिंह समझने लगता है। तो यही सब कुछ रीज़न है। कुछ लोग जातिवाद करते हैं, तो कुछ लोग खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में जो है एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बवासीर जैसी फिल्म बनाई जाती है, क्योंकि जब तक कम पैसा और कम मेहनत में भी अगर फिल्म की उतनी ही कमाई होती है और ज़्यादा पैसा लगा करके ज़्यादा मेहनत करके फिल्म की कमाई उतनी ही होती है, तो भैया क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसा लगाने का और ज़्यादा मेहनत कराने का। ऐसे ही बवासीर जैसी फिल्में बनाओ और पैसे कमाओ। आप लोग देख लेना, ये जो मेरा भारत महान पवन सिंह और रवि किशन जी की मूवी है ना, इसमें और खेसारी लाल यादव की जो मूवी है डोली सजा करके रखना, इसमें
इसकी कमाई में, दोनों फिल्म की कमाई में कुछ ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो यही सब कुछ रीज़न है जिसके वजह से जो है ना हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी ही बवासीर जैसी फिल्में बनती है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जागरूक नहीं होंगे, जातिवाद करना नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।